यशाया उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एंड इन दैट डे his burden will depart from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of the fat, because of the anointing। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? सारा चर्च बोले किसके कारण? क्या मुक्के मार के जुए को तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने बलबूते से तोड़ सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है वो गुलामी का जुआ, वो कर्ज का जुआ, वो पाप का जुआ, वो श्रापों का जुआ, वो बुरी आदतों का जुआ, वो आपके ऊपर बोझ का जुआ, वो आपके ऊपर प्रेशर और डिप्रेशन का जुआ किससे तोड़ा जाएगा? सब बोलो किससे तोड़ा जाएगा? अभिषेक के कारण। अभिषेक क्या होता है? अभिषेक के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूं। कितने लोगों को अभिषेक के बारे में पता है? अभिषेक क्या होता है? मसा क्या होता है? अभिषेक। अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे कि अभिषेक एक कवच होता है। अभिषेक का मतलब है मसा हो जाना, मुकर्रर हो जाना, तैयार हो जाना। अभिषेक का इब्रानी भाषा में जब हम इसका अर्थ देखते हैं, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं। अभिषेक को इब्रानी भाषा में मस्सा कहा जाता है। मस्सा, मस्सा का मतलब होता है किसी चीज को रगड़ना, किसी चीज को रब करना। जोर से बोलो हालेलुया। आप देखते हैं जब किसी चीज को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, उसमें चमक आती है। सो अभिषेक रब करता है, अभिषेक रगड़ता है। और जब अभिषेक आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर की गंदगी सारी उतर जाती है। जब अभिषेक आपके ऊपर होता है, आपके अंदर की सारी वीकनेसेस दूर हो जाती है। जब अभिषेक आपके ऊपर होता है, आपकी कमजोरी दूर हो जाती है और आप चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां लिखा अभिषेक के कारण। अनॉइंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिलीवर्स लाइफ। विश्वासियों के जीवन में अभिषेक बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आप अभिषेक को पाएं, और जब अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, आप लोग कभी डामाडोल नहीं होंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वहां लिखा है कि अभिषेक के कारण, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने समय समय पर अपने दासों को, अपने नबियों को अभिषेकित किया। किसी को राजा होने के लिए अभिषेक किया, किसी को सेवक होने के लिए अभिषेक किया, किसी को परमेश्वर ने याजक होने के लिए अभिषेक किया। सबका अभिषेक हुआ है। पुराने समय में अभिषेक कुछ लोगों के लिए होता था, लेकिन नए नियम में अभिषेक सबको परमेश्वर ने दे दिया। आज सब लोग उस अभिषेक के हिस्सा बन चुके हैं। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। यह जुआ क्या होता है? यह जुआ क्या होता है? जुआ एक जंजीर, आप स्क्रीन पर देखो, यह एक जंजीर है। इसकी एक एक कड़ी जुड़ी है। आप देखें, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। एक एक कड़ी जो है ये एक चेन बनती है। जुआ क्या होता है? जुआ एक चेन होती है जो आपको जकड़ के रखती है। किसी के अंदर नशे की जंजीर है, किसी के अंदर पाप की जंजीर है, किसी के अंदर गुस्से की जंजीर है, किसी के अंदर बीमारी है। उनका कई जनरेशन टू जनरेशन वो बीमारी चला आ रहा है। मैं एक परिवार से मिला, उनके परिवार के हर बड़े व्यक्ति को कैंसर होता है, कैंसर से मौत होती है। मैं एक परिवार को मिला, उनके परिवार में सारे बच्चे पैदा होते हैं, वो सुनाई नहीं देता उनको। जनरेशन टू जनरेशन वो एक बंधन चला आ रहा है। उनकी फैमिली में वो कर्ज, वो श्राप चला आ रहा है। सो उस श्राप को तोड़ने के लिए, उस जंजीर को तोड़ने के लिए बाइबल कहती है मसा अभिषेक होना बहुत जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया। वहां लिखा अभिषेक के कारण हर जुआ
जुआ क्या है? आपने देखा पुराने समय में, आज के टाइम में भी कुछ गांव में 2 बैलों को खेती करवाया जाता है। बैल खेती करते हैं, कितने लोगों ने देखे हैं? 2 बैल होते हैं और पीछे पीछे वो हल चलाने वाला ऐसे होता है, वो हल पकड़ के रखता है। बैल दोनों इधर वाली साइड पे होते हैं और उनकी गर्दन पर एक योक, एक जुआ रखा होता है लकड़ी का। स्क्रीन पर दिखाओ, आप देख सकते हैं। ये जो जुआ है ये दोनों बैलों को इकट्ठा रखता है, उनको सेपरेट नहीं होने देता है। ये जो जुआ है ये लिमिटेड रखता है। जुआ आपको बांध के रखता है, आपको फ्रीडम नहीं देता है, आपको आजादी नहीं देता। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। आज भी कुछ लोग जो प्रभु में आए हैं, प्रभु में आने से पहले उनके जीवन में आजादी नहीं थी। वो लोग एक प्रेशर वाली जिंदगी में रह रहे थे, वो एक घुटन को महसूस कर रहे थे। शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा किया हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह का आत्मा उनके अंदर आया, अनॉइंटिंग उनके अंदर आई, वो हर एक जुए से फ्री हो गए। परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया, उनकी आशीषें, उनकी बरकतें खुल गई। जोर से बोलो हालेलुया। किसी के पास घर नहीं था कई सालों से, जैसे ही प्रभु में आए, प्रभु ने नए घर की आशीष दे दी। किसी के पास बेबी नहीं था, प्रभु ने वो ब्लेस किया। किसी की शादी में रुकावट थी, परमेश्वर ने वो ब्लेस किया। किसी के अंदर नशे थे, परमेश्वर ने वो ब्लेस किया। किसी के कामों में रुकावटें थी, परमेश्वर ने वो ब्लेस किया। सो अभिषेक जब आपकी लाइफ में होता है, जो गर्दन पर जुए होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। स्क्रीन पर आपने देखा ये जो जुआ है ये बड़ा मजबूत है। आप देखें पूरा साइज बना हुआ है, गर्दन उसके जानवर की, बैल की गर्दन इसमें फंस जाती है। बैल इधर उधर नहीं जा सकता है, बैल अपनी मर्जी नहीं कर सकता है, ना मर्जी से खा सकता है, ना मर्जी से पी सकता है, ना मर्जी से अपना लेफ्ट राइट जा सकता है। वो अपने मालिक के कंट्रोल में रहता है। वो पूरी तरह से बंधा होता है, उस जुए के नीचे दबा रहता है। मैं कई लोगों से अपनी लाइफ में मिला हूं जो एक जुए के नीचे दबे हुए हैं। वो कहते हैं हम काम तो बहुत करते हैं अपोस्टल जी, आशीष नहीं है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे ही उन्होंने तौबा की, जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके जो गर्दन पर वो शैतानी जुए थे वो टूट गए और आज वो ब्लेस हो चुके हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। गुलामी का जुआ, बाइबल कहती है जब जब इस्राएली लोग पाप करते थे, परमेश्वर उनको एक जुए के नीचे डाल देता था, गुलामी के नीचे डाल देता था। कभी आराम उस पर चढ़ाई करता है, कभी असूर उस पर चढ़ाई करता है, कभी नीनवा उस पर चढ़ाई करता है, कभी मिस्र उस पर चढ़ाई करता है। अलग अलग राजों ने मिस्र को गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के अभिषेक से अलग हो जाते थे। अगर आज आप चाहते हैं आपके जीवन में बेदारी आए, आपके जीवन में आशीष आए, आपकी लाइफ में बरकत आए, आपका परिवार अच्छा हो, आप नशे से आजाद हों, आप बुरी चीजों से आजाद हों, तो आपको उस मसे के अंदर आना होगा, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करना होगा और वो जुए जो आपकी गर्दन पर हैं टूटने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपके अंदर नशे का जुआ है तो नशे का जुआ आपकी लाइफ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, मुझे कहने लगा सर मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत नशा करता है, मेरा परिवार उसकी वजह से बड़ा दुखी है, आप उसके लिए प्रेयर करें, वो नशा छोड़ दे। मैंने बोला मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अगर नशा छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसने मन बना लिया है कोई कुछ भी कर लो मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं बताओ उसको कैसे छुड़ा सकता हूं। एक व्यक्ति आग में जल रहा है, एक व्यक्ति एक ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा और उसका पैर फंसा है, वो मुझे बोल रहा है सर मुझे बचाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। मैं भाग कर जाऊंगा और उसको बचाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? अगर कोई बंदा कहे मैंने प्रभु के पास नहीं जाना, मैंने यीशु पर विश्वास नहीं करना है, मैंने उस अभिषेक को रिसीव नहीं करना है, परमेश्वर उसको कैसे बचाएगा? लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है। अगर आप
गंभीरता से उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, एक ना एक दिन परमेश्वर उसे जरूर चेंज करेगा, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं दूसरे के जीवन को भी बचा सकती हैं। जोर से बोलो हालेलुया। नशे का योग, नशे का जुआ, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ से, आपके बच्चों की जिंदगी से टूटे, तो आपको अभिषेक में आना होगा, अभिषेकित लोगों की संगति करनी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। अनुग्रह और अभिषेक में थोड़ा सा अंतर है। अनुग्रह और अभिषेक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभिषेक भी आपको ब्लेस करता है, अनुग्रह भी आपको ब्लेस करता है। पतरस कहते हैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, मतलब कि अनुग्रह लिमिटेड नहीं है, अनुग्रह बढ़ने वाली चीज है। कितने लोगों को समझ आ रही? ये नहीं कि आपको 100% अनुग्रह मिल गया और आपकी बस हो गई, नहीं, वो 500 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है। अनुग्रह में बढ़ते जाओ। इसी तरह से अभिषेक भी लिमिटेड नहीं है। अभिषेक में भी आप कितना ही बढ़ सकते हैं, कितना ही आप आगे जा सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए उस अनुग्रह में, उस अभिषेक में जब आप आएंगे, आपके जुए टूटेंगे। कुछ नए लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ पिछले हफ्ते आए होंगे, किसी को महीना ही हुआ चर्च आते हुए, उनको ज्यादा प्रभु के बारे में नहीं पता है, उनको ज्यादा बाइबल की नॉलेज नहीं है, कई बार तो वचन उनको समझ भी नहीं आता यहां पर क्या सुनाया जाता है। लेकिन जब आप जुड़े रहेंगे, वो अभिषेक का रंग आपके ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती जाएगी, आती जाएगी, और आप दिन प्रतिदिन एक बदलाव को, एक चेंज को अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। बड़ा तो आशीष आपकी है। सो अनॉइंटिंग का रंग कब चढ़ेगा? जब आप अनॉइंटेड लोगों के साथ रहोगे, अभिषेकित लोगों के साथ रहोगे। एक दिन मेरा एक स्पिरिचुअल सन, मेरा आत्मिक पुत्र मेरे पास आया। उसके चर्च में सिर्फ 500 लोग थे। मेरा स्पिरिचुअल सन आया, उसने टीम मेंबर को बोला अपोस्टल जी से मिला दो। उसके साथ अपॉइंटमेंट बनी, मैं उससे मिला, परमेश्वर ने उसके लिए प्रोफेसी की। वो इतना भूखा था, इतना प्यासा था कि प्रभु के दास के साथ अगर मेरी एक मीटिंग हो गई तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा। उसका विश्वास ऐसा था, उसका विश्वास ऐसा था कि अगर प्रभु का दास मुझे छू देगा ना तो उसका अभिषेक मेरे अंदर आ जाएगा। उसका ऐसा विश्वास था। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो मेरे चरणों में आकर गिरा और कहने लगा, पापा जी मुझे अभिषेकित करिए, मुझे सामर्थ चाहिए। जिस इलाके में मैं सेवकाई कर रहा हूं बहुत कठिन है वहां पर प्रभु का काम करना, पापा जी मेरी हेल्प करो। मुझे तरस आया, मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने उसको प्रोफेसी दी, आज से तेरी लाइफ चेंज होने के लिए जा रही है। अगली बार जब वो मेरे पास आया, सुनो, अगली बार जब वो मेरे पास आया, 500 लोगों से उसके पास 10,000 लोगों की कलीसिया हो चुकी है। जोर से बोले हालेलुया। अभी इस बार वो आया, 22 लाख रुपए की नई गाड़ी लेकर आया, 22 लाख रुपए की। ये अभिषेक है। उसने अभिषेक को समझा कि अभिषेक क्या है, अभिषेक क्या कर सकता है, अभिषेक की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। मैंने उससे मिलने के लिए पैसे नहीं लिए उससे। मैंने उसको ये नहीं कहा पहले 2 लाख दे, पहले 5 लाख दे, फिर मैं तुझे मिलूंगा। मैं उसी से मिलता हूं जिससे मुझे परमेश्वर मिलने के लिए कहता है। और परमेश्वर जब मुझे कहता है इससे मिल, तो मेरा अभिषेक वहां पर काम भी करता है। जोर से बोले हालेलुया। अभी वो रोज फोन कर देता है, टीम को फोन करता है, अरे मैं बुरा हाल हो गया मेरा, मैं बड़ा अपसेट हो गया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, इतने लोगों को मैं कैसे संभालूं, मेरे को समझ नहीं आ रही, अपनी टीम मेरे पास भेज दो। कितने लोगों को समझ आ रही? बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी, तेरे रखने के लिए स्थान नहीं होगा। जोर से बोलो हालेलुया। उसको देखकर अब लाइन लगी है, हफ्ते में 2-3 स्पिरिचुअल सन आते हैं, मैं आपका, आप मेरे पापा बन जाओ, आप मेरे पापा बन जाओ, आप मेरे स्पिरिचुअल फादर बन जाओ, मुझे भी अभिषेक दो, मुझे भी अनॉइंटिंग दो। मैंने कहा बेटा अभी लाइन में लगे रहो, जब परमेश्वर बोलेगा तब दूंगा, फिर काम भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोले हालेलुया। कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। लोग अभिषेक को समझ चुके हैं
कि अभिषेक क्या कर सकता है, क्योंकि अभिषेक एक ऐसी चीज है जो हर बंदे के पास नहीं होती। मसा कैसे मिलता है? मसा मरना पड़ता है, अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक जंगल में निराहार बिना पानी और बिना रोटी के रहा, और सारी रात प्रार्थना करता रहा। और यीशु जब सुबह उठकर लोगों पर प्रार्थना करता था और मुर्दे भी जिंदा होते थे। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है, ऐसी समर्थ इस चर्च में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। ऐसी समर्थ, ऐसा अभिषेक इस चर्च में आ चुका है। आज से आप जो कहोगे आपके लिए होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अनॉइंटिंग का रंग, अभिषेक का रंग आप पर कब चढ़ता है? जब आप लोग उसको समझते हैं। आपके घर के कोने में हीरा पड़ा रहे, आप उस हीरे को हीरा ही नहीं समझेंगे, आपको पता ही नहीं वो क्या है। कितने लोगों का समझ आ रही है? आपके कोने में हीरा पड़ा रहे, आप बोलेंगे ये पता नहीं क्या पड़ा है, लेकिन जब आपको पता होगा ये हीरा है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। समझना पड़ेगा आपको अभिषेक का रंग। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ अगर कोई 5 मिनट बैठ जाए, मीटिंग कर ले, 5 मिनट मीटिंग कर ले मेरे साथ, उसकी लाइफ चेंज हो जाती। लाइफ क्यों चेंज हो जाती? क्योंकि मेरे विचार दुनियावी नहीं है, मेरे विचार संसारिक नहीं है, मेरे विचार पवित्र आत्मा से, स्वर्ग से आए हुए विचार हैं। और जब मेरे विचारों को कोई सुनता है, उन पर अमल करता है। एक दिन एक भाई आया, 5 मिनट उसकी मीटिंग मेरे साथ हुई। वो बोला अपोस्टल जी से मिला दो। मैं मिल गया, मैं ऐसे बैठा हूं, और मेरे साथ आके बैठ गया। ऐसे मीटिंग हुई, बातें हुई, हाँ भाई कैसे हो, क्या करते हो? मैं ये करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये कारोबार है। अच्छा ठीक है, ओके, कैसे चल रहा है? सिर्फ 5 मिनट बातचीत हुई। 5 मिनट बातचीत के बाद उसकी लाइफ इतनी ग्रेसफुल हो गई, उसकी जिंदगी इतनी अनॉइंटेड बन गई, उसके दरवाजे खुल गए लाइफ के। जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेक को समझना होगा, अनॉइंटिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। बाइबल में लिखा है, उस औरत ने जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने सिर्फ समझा। देखो कितने लोग थे, इर्द गिर्द कितने लोग थे, हजारों की भीड़ प्रभु के आसपास है। कोई प्रभु को खींच रहा है, कोई प्रभु को बुला रहा है, कोई बोल रहा है यीशु मेरे घर चलो, प्रभु मेरी बात सुनो, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरी जॉब, प्रभु मेरी नौकरी, प्रभु मेरा वीजा, प्रभु मेरी ये हो गया, प्रभु मेरे साथ ये हो गया। कितने लोग प्रभु को खींच रहे हैं, पर खींचने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती है, एक औरत भीड़ को चीरते हुए, भीड़ से निकलते हुए जाकर यीशु के वस्त्र को छूती है और 12 साल के रोग से चंगाई पा लेती है। क्यों हुआ ऐसा उसके साथ? क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को समझा। बोलो हालेलुया। उसने परमेश्वर की पावर को समझा, उसने अनॉइंटिंग को जान लिया कि अभिषेक, अनॉइंटिंग क्या कर सकती है। मेरा छोटा बेटा, उसका नाम जोशुआ है, एक दिन उसको बहुत बुखार हो गया। उसको क्रोसिन दी, पैरासिटामोल दी, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना तेज फीवर, उसको वॉमिटिंग आने लगी फीवर में। सुबह 4 बजे तक पूरा ध्यान रखा उसका कि फीवर उतर जाए, फीवर उतर नहीं रहा है। मैंने उसको उठाया और उठा के अपने प्रेयर रूम में ले गया और अपने साथ उसको सुला लिया। आधा घंटा नहीं गुजरा, पूरा बुखार उतर गया। उसके बाद कोई बुखार नहीं हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, किसका? शैतान का बोझ, नशे का बोझ, पाप का बोझ, गरीबी का बोझ, रुकावटों का बोझ, उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठाकर अभिषेक के कारण उसको तोड़ दिया जाएगा। आज अगर आप चाहते हो आपके बंधन टूटें, अगर आप चाहते हो आपके जुए टूटें, तो अभिषेक में बने रहो, अनॉइंटिंग में बने रहो। जोर से बोलो हालेलुया। पवित्र लोगों की संगति करना बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलो हालेलुया।
एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को जब कुछ ज्यादा मिल जाता है तो वो उसकी केयर नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आजकल देखो, बाबा दर्शन कराने के 2 लाख रुपए लेते हैं। करो बाबा जी के दर्शन, 2 लाख रुपए। पगड़ी बांधो 50,000 रुपए, हार डालने के 80,000 रुपए, बाबा के चरण छूने के 25,000 रुपए, नारियल फोड़ना है बाबा जी के लिए इतने पैसे, दर्शन करो, फोटो घर लगाने के इतने पैसे। लेकिन परमेश्वर ने आपको सब कुछ फ्री में दिया, सब कुछ फ्री में दिया। क्योंकि बाइबल कहती है, लूका उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर सकूं। अभिषेक जब ऊपर होता है, अनॉइंटिंग जब ऊपर होती है, परमेश्वर सिचुएशंस को, हालातों को बदलता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है आप बंधनों से फ्री हों, आजाद हों, आप डिलीवर हों। अभिषेक के कारण आपकी लाइफ में चमक आए, आप बर्डन से आजाद हों और परमेश्वर में फ्रीडम पाएं। तब अनॉइंटिंग का रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, अभिषेक का रंग आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। बोलो आमीन। कई लोग इस चर्च में आए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, आज उनके 2-2 मंजिल के घर और प्लॉट बने हुए हैं, अभिषेक के कारण जुए तोड़ दिए गए हैं। जोर से बोलो हालेलुया। और प्रभु के आत्मा ने कहा है, इस साल जो व्यक्ति दूसरों को प्रभु का वचन सुनाएगा, आपके बंधन भी टूटने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसके 21 वचन में, 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 21, कि परमेश्वर का एक दास हुआ जिसका नाम अलीशा था, जो एलिया का असिस्टेंट था। कितने लोगों ने अलीशा के बारे में सुना है? बाइबल कहती है अलीशा परमेश्वर का वो भक्त था जिसके अंदर बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषेक था। और अलीशा बीमार हो गया। सब बोलो क्या हो गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एलीशा क्या हो गया? एक प्रभु का अभिषेकित दास बीमार हो गया। मैं कहता हूं अगर मेरे को बुखार हो या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत सारे विश्वासी तो जो मजबूत नहीं है वो चर्च छोड़कर भाग जाएंगे। वो सोचेंगे पास्टर तो खुद बीमार है, हमें क्या चंगा करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन एक बात याद रखो, आपका शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। आत्मा तंदुरुस्त होता है। जोर से बोलो हालेलुया। काम शरीर ने नहीं करना, चंगाइयां शरीर ने नहीं देनी, दुष्ट आत्मा को शरीर ने नहीं निकालना, दुष्ट आत्मा को आत्मा ने निकालना है, अभिषेक ने निकालना है। चंगाइयां अनॉइंटिंग की वजह से आनी है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं पतला हो सकता हूं, मैं मोटा हो सकता हूं, लेकिन अभिषेक का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं। अभिषेक का एक अपना हिस्सा है, मसे का एक अपना लेवल है। जोर से बोलो हालेलुया। एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी, मैं जब भी फाइल लेकर जाता हूं, वो ऑफिसर मेरी फाइल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है। जब भी मैं जाता हूं सबके सिग्नेचर हो जाते, मेरे पता नहीं क्यों नहीं होते। मैंने आंखें बंद की, ध्यान मारा, स्कैन किया, प्रभु के आत्मा ने कहा इसके पीछे बंधन बजे हुए हैं, इसके जुए तोड़ आज। मैंने तेल उठाया प्रार्थना वाला, मत्थे पर क्रॉस बनाई, मैंने बोला जा अब तेरे बंधन टूटने वाले हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे मंडे को गया बंधन टूट गए, संडे को मिठाई का डब्बा लेकर गवाही देने के लिए आ गया, अपोस्टल जी काम बन गया। मैंने बोला बेटा काम इसलिए नहीं बन रहा था, तेरे पीछे एक शक्ति थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने उसको भगा दिया, बंधन टूट गए और काम खुल गए। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का एक दास जिसका नाम अलीशा है, बाइबल कहती वो बीमार हो गया। क्या हो गया? सब बोलो। आपका पास्टर बीमार हो जाए ये मत सोचना वो बीमार है। मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है जिनको कैंसर है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं से कैंसर ठीक भी होता है। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर के अपने ख्याल सोच हैं, प्रभु का काम करने का अपना तरीका है। वो आपके हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। परमेश्वर बोलेगा मेरा दास बीमार है, लेकिन तेरी बीमारी मैं ठीक करूं या ना करूं, लेकिन लोगों को तेरे द्वारा जरूर चंगा करूंगा।
लोग आशीष जरूर पाएंगे। ऐसा विश्वास, ऐसा काम करने का तरीका मेरे खुदा का है। जोर से बोलो हालेलुया। अलीशा क्या हो गया? बोलो, बीमार हो गया। और बाइबल कहती है ऐसा बीमार हुआ उसकी मौत हो गई, अलीशा की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद उस प्रभु के दास को दफना दिया गया, उसे मिट्टी में रख दिया गया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 13 अध्याय उसके 21 वचन में। वहां पर क्या हुआ? लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को अलीशा की कब्र में डाल दिया और अलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जिंदा हो गया, जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा अभिषेक, ऐसी अनॉइंटिंग बाइबल में लिखी है जो ट्रांसफर होती है। कितने लोगों को समझ आ रही? क्या होती है? क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जैसे हम डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के अकाउंट में, आरटीजीएस कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अनॉइंटिंग भी ट्रांसफर होती है। अभिषेक एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे भाई आना, एक मिनट, भाग करो, भाग करो। अभिषेक कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे ये ब्रदर हैं, ये भाई हैं। अभी ये भाई पूरी गंभीरता के साथ, पूरे सीरियस होकर, पूरी भूख और पूरी प्यास के साथ खड़े हैं कि मेरे को अभिषेक चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। और यहां पर एक प्रभु का दास अलीशा है, वो यहां से गुजरेगा और इस भाई पर हाथ रखेगा या अपना हाथ ऐसे भाई को देगा। अगर उसका विश्वास होगा तो प्रभु का अभिषेक उसकी बॉडी में ऐसे एंटर होगा। प्रभु का अनॉइंटिंग जब उसकी बॉडी में जाएगा, वो अनॉइंटिंग उसके अंदर से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मतलब कहने का, कई बार आपने चर्च में देखा होगा, मैं कई बार वॉलंटियर को बोलता हूं जल्दी इस पर हाथ रखो, प्रभु अभी इसको ठीक कर रहे। हाथ मैंने तो नहीं रखा। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन वो अभिषेक जो था मेरे अंदर, वो ट्रांसफर होकर उसमें चला गया, और जैसे ही उसने हाथ रखा वो ठीक हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार दुष्ट आत्मा, पीछे कई दुष्ट आत्मा बड़ी ढीठ होती हैं, स्टाइल मार मार के बड़ा तंग करती है वो। फिर मैं उनको बोलता, जाओ इन पर हाथ रखो, इनको डांटो, ए दुष्ट आत्मा चल भाग जा। वो साथ में ऐसे शांत हो जाती जैसे सुन्न करने का इंजेक्शन लगा उसको। कैसे? कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेक अथॉरिटी के साथ भी काम करता है। अनॉइंटिंग को वही समझ सकता है जो अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझता है। सो अलीशा मर गया, बाइबल कहती है, और अलीशा को जिस जगह पर दफनाया गया था, वहां कई समय के बाद वहां से एक जत्था, एक दल गुजर रहा था। मान लो कि यात्रा कर रहे थे लोग, वहां से उनका कोई बंदा बीमार होगा या उनका आदमी मर गया होगा। उन्होंने क्या किया? उसको पकड़ा, अलीशा की कब्र खोदकर उसमें दफना दिया, अलीशा की कब्र में गाड़ दिया। अब अलीशा तो मरा था, वहां पर अलीशा तो था नहीं, सिर्फ उसकी हड्डियां थी। और बाइबल कहती है जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़कर अलीशा की कब्र में डाला गया, उस मरे हुए व्यक्ति की बॉडी अलीशा की बॉडी के साथ, हड्डियों के साथ जैसे टच हुई, उठकर खड़ा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। व्हाट अ अमेजिंग अनॉइंटिंग, व्हाट अ वंडरफुल अनॉइंटिंग, व्हाट अ पावरफुल अनॉइंटिंग। कैसा पावरफुल अभिषेक होगा अलीशा के पास। आप देखो, वो बाकी सब लोग भाग रहे, अरे पूत पूत पज्जू। आप देखो वो भाग रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये क्या हो गया, मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा हो गया। और आप देखो उस तस्वीर में, आप पिक्चराइज कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हड्डियां वहां पर पड़ी है अलीशा की, और मरा हुआ व्यक्ति जैसे हड्डियों से टच हुआ। हड्डियों में क्या था? बोलो, क्या था हड्डियों में? सुनो, जिस अभिषेक के कारण, जिस अभिषेक के कारण वो व्यक्ति अलीशा की हड्डियों से टच होकर जिंदा हो गया। याद रखो, जब आप मर जाओगे, सुनो ध्यान से, बड़ी रेवलेशन की बात बता रहा हूं। जब आप मर जाओगे, जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे,
सेम अनॉइंटिंग आपको यीशु मसीह के आने पर जिंदा करेगी। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुरी दी आवाज दे नाल ते प्रधान स्वर्गदूत दी ललकार दे नाल मुर्दे कबरां विचों जी उठणगे। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। वो गीत गाते ना, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। प्रभु की दुल्हन उड़ेगी, हम लोग उड़ेंगे, क्योंकि प्रभु का अभिषेक आपको उड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। सो अलीशा के शरीर के अंदर अभी भी अभिषेक था, मरने के बाद भी उसकी हड्डियों में अनॉइंटिंग थी। सोचो कितनी भक्ति उसने की होगी, कितनी प्रार्थना उसने की होगी। आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपके अंदर कितना अभिषेक है? वो अभिषेक कैसे मिलेगा? रंग चढ़ने के द्वारा, संगति करने के द्वारा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आप चर्च आते हो, हर संडे आते हो, कभी कभी आपको फील होता है कुछ नहीं, नथिंग। कभी कभी आप डिफरेंट फील करते हैं, लेकिन आज मैं एक पते की एक बड़ी सीक्रेट वाली एक रेवलेशन की बात बताने जा रहा हूं आपको। आप चर्च आते हो, एवरी संडे आते हो, अपने आप को नॉर्मल नहीं समझना। अगर आपको लग रहा है, सुनो, अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हैं, तो अगले 7 दिन आपके पास हैं। अगले 7 दिन आपके पास हैं। आप आजमा कर देख लेना, आप जाकर किसी पर भी प्रार्थना करके देखना, जो अभिषेक आपको यहां पर बैठकर मिला है वो काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो मेरे को पकड़ लेना, आ गया अपोस्टल जी आपने झूठ बोला। जोर से बोलो हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं। यहां पर ये लड़का बैठा छोटा सा, रेड शर्ट वाला, पीछे वाला, इसको उठाना, इसको। हाँ, ये बच्चा देखो, भाग के आओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ, भाग के आओ। आप प्रभु की हजूरी में हो और प्रभु की समर्थ उसकी कलीसिया के बीच में काम करती है। ये तीनों बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ। आज तुम्हारी फोटो, मैं तुमसे ऑटोग्राफ लूंगा आज। जोर से बोलो हालेलुया। इन तीनों बच्चों को देखो, आप सोचोगे ये बच्चे नॉर्मल हैं, ये बच्चे तो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन, ये सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन अगर ये अनॉइंटिंग को समझ जाएं, ये भी जाकर प्रभु का वचन सुनाएं, इनके वचन से लोग बचेंगे। ये अभिषेक है। बैठ जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोलो हालेलुया। ये मत सोचना कि मैं पास्टर बनकर ही सेवा कर सकता हूं, मैं अपोस्टल बन के ही सेवा कर सकता हूं। आप अभी भी सेवादार हो, क्योंकि प्रभु का मसा आपके अंदर है। ये जो बाइबल आपने हाथ में पकड़ी हुई है, आपने अपनी गोद में रखी है, ये जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, इसके वचन मरे नहीं हैं, इसके वचन जिंदा हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। जैसे ही आप इस बाइबल को पढ़ रहे हो, इसे आपने अपने ऐसे गोद में रखा है, प्यार से आप इसको पढ़ रहे हो, इसकी समर्थ आपकी बॉडी में जा रही है। इसके वचन की सच्चाई, इसके वचन का मसा, इस वचन की चंगाइयां, भविष्यवाणियां आपकी लाइफ में जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरा कोने में पड़ा है, आपको पता ही नहीं है। यही फर्क है बस। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। क्या बोला? सारी कलीसिया बोलो, एक बार फिर बोलो। यीशु मसीह ने उनको बंदूक दी, तलवार दी, कोई हथियार दिया, कोई जादू टोना दिया, कोई मैजिक की छड़ी दी? सिर्फ वचन दिया। क्या दिया? क्या दिया? पहली कलीसिया की गैदरिंग कितनी थी? 120। कितनी थी? फिर 3000 हो गई। लेकिन उनमें से जो चुने हुए लोग थे, जो अभिषेकित लोग थे, वो सिर्फ यीशु के 12 चेले थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? आज कितने हैं?
400 करोड़ से ज्यादा। आज कितने हैं? बोलो, आज कितने हैं? क्यों इतने हो गए? क्योंकि उन्होंने एक चीज अपने दिमाग में रखी, हमें किसने भेजा है? यीशु मसीह ने। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आपने यह सोचना है, यह विश्वास करना है, मेरे बंधन टूट गए हैं, मेरी बीमारी चली गई है, मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई, मेरे श्राप, मेरे कर्ज, मेरा डिप्रेशन, मेरी दुर्बलताएं आज सारे गढ़ यीशु के नाम में टूट चुके हैं। क्यों? चेलों ने विश्वास किया, हमें यीशु ने भेजा है। किसने भेजा है? बोलो, किसने भेजा है? क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है? आप भी विश्वास करो, ये वचन को बार बार बोलो कि प्रभु मैं भी तेरा चेला हूं, मैं भी तेरी चेली हूं, मैं भी तेरा दास हूं, मैं विश्वास करता हूं वो वचन जो चेलों की जिंदगी में काम किया आज मेरी लाइफ में काम करे। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन के हालात बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए चेंज नहीं होगी। समुंदर आगे था, प्रभु ने मूसा को क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? प्रभु ने मूसा को क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? लाठी। वो क्या कहता है? प्रभु नहीं, मैं लाठी नहीं चलानी। प्रभु जी कुछ होर कर दो, प्रभु जी कोई सौखा जा काम दस दो, लाठी का तो चलानी है, तुसी आप ही सारा कुछ कर दो। प्रभु ने कहा बेटा चमत्कार मैं करूंगा, लाठी तुझे चलानी होगी। प्रभु कहता है तेरे काम में आशीष मैं दूंगा, तू काम तो कर। तूने कहा प्रभु मेरी एक दुकान है, इस साल मैंने 2 दुकान और खोलनी है। बोलो मेरी एक दुकान है, 2 मैंने और खोलनी है। प्रभु मैं 20,000 कमाता हूं, मुझे इस साल 50,000 रुपए चाहिए। प्रभु मेरा बिजनेस इस साल 5 करोड़ का है, लेकिन मैं 10 करोड़ का लेकर जाना चाहता हूं। आप कहो परमेश्वर से, सुनो 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 सुनो, लिसन 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 लिसन, थिंक बिग, डू बिग एंड इट विल बी हैपन बिग। कितने लोगों को समझ आई मेरी बात की? बड़ा सोचो, बड़ा करो और वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें? तो अभिषेक आपके ऊपर जो आ रहा है इसे रिसीव करते रहो, उस मसीह को रिसीव करते रहो। यीशु लाजर को जिंदा करने के लिए गया, प्रभु ने कहा मरियम, मार्था, ऐ सब लोगों चलो पत्थर को हटाओ। भाई जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? कितने लोगों को समझ आ रही? जो मुर्दे को जिंदगी दे सकता है क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता है? कुछ काम परमेश्वर ने खुद करने हैं, कुछ काम उसने तुम्हें भी दिए हैं। लेकिन आज की कलीसिया कैसी है? प्रभु रोटी भी तू पका, चुल्हे च अग भी तू बाल, सानू पा के भी दे, मुंह च बुरकी भी पा दे। कितने लोगों को समझ आ रही? एक भाई आया मेरे पास, अपोस्टल जी मैं बीमार हूं, प्रेयर कर दो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बोला ठीक है बेटा, यीशु मसीह से चंगा कर। ठीक हो गया। फिर आया कुछ समय बाद, अपोस्टल जी मैं फिर बीमार हो गया, फिर प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बोला प्रभु यीशु इस पर दया करो, ये ठीक हो जाए। फिर ठीक हो गया। कुछ समय गुजरा, कुछ महीने गुजरे, फिर आ गया, मैं अपोस्टल जी फिर बीमार हो गया, मेरे लिए फिर प्रार्थना कर दो। मैंने कहा प्रभु यीशु इस पर दया कर, इसे ठीक कर, ये ठीक हो जाए। फिर ठीक हो गया। जब फिर दोबारा बीमार होने के बाद मेरे पास आया, मैंने बोला प्रेयर नहीं करूंगा, अब तेरे कान पर लगाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? अब तुझे प्रेयर की जरूरत नहीं, अब तुझे ले हैंड की जरूरत है। क्यों? क्यों बीमार?
क्यों बीमार हो रहा था बार बार? सुनो, यीशु मसीह कोई चाबी वाला खिलौना नहीं है, वो कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन नहीं है। यीशु मसीह आपका पिता, आपका परमेश्वर है। उसने एक बार आपको ठीक किया, 2 बार आपको ठीक किया। आप अब देखो कि मैं दोबारा दोबारा क्यों बीमार हो रहा। कुछ लोग होते बीपी की प्रॉब्लम है, पकौड़े खाएंगे ऐसे पूरे तेल में बने हुए। प्रभु यीशु के नाम में ये पकौड़े शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और मेरी सेहत को अच्छा करें। आमीन। चक देंगे फटे। जोर से बोलो हालेलुया। किसी को डॉक्टर ने बोला दही नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, वो खाएंगे दुआ करके, प्रभु इसे शुद्ध कर दे, मेरी सेहत को नुकसान ना करे। क्यों हम दोबारा दोबारा बीमार होते हैं? कई लोग तो अपने घरों में आलू की सब्जी खाते हैं 7 दिन। भाई परमेश्वर ने और सब्जियां भी बनाई है, एक ही खाई जा रहे हो, तो बीमार होंगे क्या नहीं होंगे? कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने ढंग को, अपने तरीकों को भी सही करो। प्रभु को दोष नहीं देना। हमने रोज चाय के 10 कप पिएंगे और फिर बोलेंगे मेरे को गैस बहुत होती। बताओ इसमें परमेश्वर का क्या कसूर है? आप 1 से भी तो काम चला सकते, 2 से भी चला सकते। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? बोलो क्या है? अगर तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, तुम प्रभु के मंदिर को खराब करते। लेकिन आप बीमार दोबारा दोबारा तब होंगे जब आप लोग प्रभु की बात को नहीं समझेंगे। कितने लोग 100 साल की उम्र जीना चाहते हैं, बाकी नहीं जीना चाहते? जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं? मैं तो रहना चाहता हूं, मैं 100 साल जिंदा रहना चाहता हूं। 100 साल जिंदा रहूंगा, पूरे दुनिया में प्रभु का वचन सुनाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। अब बताओ कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? अपने लाइफ के स्टाइल को चेंज कर दो। आपके जुए तोड़ दिए गए हैं। प्रभु 1 बार चंगा करेगा, 2 बार चंगा करेगा, 3री बार ले हैंड करेगा और बोलेगा बेटा अपने स्टाइल को सही कर। कितने लोगों को समझ आ रही? अपने स्टाइल को सही कर। आपको पता है मैं कितनी रोटी खाता हूं? 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। ज्यादा रोटी मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता है मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर मैं बीमार हो गया तो प्रभु की सेवा कौन करेगा? लेकिन आज के विश्वासी कैसे हैं? पहले चाय पीती, चाय तो कोल्ड ड्रिंक पीता, कोल्ड ड्रिंक तो ऊपर स्कन्मी पीती, स्कन्मी तो ऊपर रोटी खादी, रोटी तो ऊपर चावल खादे, चावल तो ऊपर पता नहीं की खादा। मैं कहता हूं यार तुम्हारा पेट है कि प्लास्टिक की फैक्ट्री है? जो खाते हो हजमी होता जा रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सो मेक योर स्टाइल वेल। परमेश्वर ने आपकी बॉडी की रचना की है, इसे खराब मत करिए। कितने लोग चाहते हैं मेरा वेट कम हो जाए, मैं मोटा बहुत ज्यादा हूं। वेट कितने लोग कम करना चाहते हैं? वेरी गुड। सुनो, सिर्फ रोटी कम करो, सलाद ज्यादा खाओ, कच्ची सब्जियां लेकर उन्हें उबाल कर खाओ। मैं कई घरां दे विच गया, रोटी खाई जांदी, हद होगी। रोटी मैं कहा यार किदां दी मशीन लगी तो तुसीं रोटियां ही खाई जांदे, कमाल होगी। एक बंदा 10 खा गया, 15। मैं परेशान हो गया देख के। जोर से बोलो हालेलुया। एक वचन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, प्रभु ने उन्हें क्या कहा? कितने लोगों को याद है? पहले आदमी की उम्र कितनी थी? 930 साल। कितनी सी? जोर से बोलो कितनी थी? पहले आदमी की उम्र 930 साल थी। क्यों? प्रभु ने उन्हें क्या बोला था? प्रभु ने बोला ये वाटिका, ये बाग मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसमें रहना और इसके साग पत्त को खाना। क्या खाना? फलों को, साग पत्त को खाना। आजकल साग पत्त तो हम खाते ही नहीं। कई तो 7 दिन नॉन वेज ही खाते रहते हैं। कई तो ऐसे हैं फिर साग ही खाते रहते हैं। शाम का सुबह खाया, सुबह का दोपहर को खाया, दोपहर का। मैं कहा तुम सारे हरे ही हो गए। बोलो हालेलुया। अपने पेट का ध्यान रखो। अभी आप यंग हो, आप हजम कर रहे हो, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हैवी काम नहीं करते वो हैवी खाना ना खाएं, जो हैवी काम नहीं करते।
क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जोर से बोलो हालेलुया। कई बहनें बच्चों का ख्याल नहीं रखती, खुद भी नहीं खाना खाती, ना पकाती है ना बच्चों को खिलाती हैं, फिर कहते हैं अपोस्टल जी हमारे बच्चे तगड़े नहीं होते। भाई खून तो तुम चूस रहे हो, तगड़े कैसे होंगे? जोर से बोलो हालेलुया। बच्चों को सुबह उठो, दलिया बना के, उन्हें ओट्स बना के दो, उन्हें केला खिलाओ, संतरा खिलाओ, संतरे का सीजन है, बनानास खिलाओ, हरी सब्जियां, हर चीज में उसको वेजिटेबल्स दो। आपके बच्चे का रंग लाल हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं तो काला था, मेरा पति भी काला था, मेरा बच्चा गोरा कैसे हो? जोर से बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पर है? आप में दिक्कत है, प्रभु में नहीं। हम प्रभु का कसूर निकालते। प्रभु एक बार चंगा करेगा, 2 बार चंगा करेगा, और प्रभु बाद में पूछेगा बेटा अब मेरी गलती नहीं, अब गलती किसकी? तेरी है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं ये चर्च फलवंत हो, ये कलीसिया फलवंत हो, ये कलीसिया तंदुरुस्त हो, ये कलीसिया अमीर हो, ये पैसे वाली कलीसिया हो, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट पता चल गया। मुझे एक सीक्रेट पता चल गया। अगर कलीसिया बीमार है तो सारा चर्च बीमार है, अगर कलीसिया तंदुरुस्त है तो सारा चर्च तंदुरुस्त है। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोगों को टेंशन ने मार दिया। पैसे भी होते हैं जेब में, घर में सब कुछ होता, फिर भी टेंशन। बताओ भाई, जब सब कुछ तुम्हारे पास है फिर टेंशन किस बात की? पहले शादी नहीं हो रही थी तो टेंशन थी, अब शादी होगी फिर टेंशन, अब तो बड़ी टेंशन। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? एक भाई आया, अपोस्टल जी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा यीशु के नाम में हो जाए। हो गई। बोला अपोस्टल जी अब शादी क्या हुई है तो बर्बादी होगी। मैंने बोला क्या हुआ? घर वाली बहुत झगड़ा करती है। मैंने बोला यीशु कृपा कर, दया कर प्रभु, इनका झगड़ा खत्म हो। झगड़ा खत्म हुआ। अब बोला अपोस्टल जी घर वाली झगड़ा नहीं करती, अब मैं झगड़ा करता हूं। बिना वजह क्यों टेंशन लेते हो? छोड़ो इन टेंशनों को। सुनो, जब कभी तुम्हारे मन पर सब कुछ होते हुए भी टेंशन होती है तो प्रभु की आराधना करना शुरू करो। जोर से बोलो हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. आपकी टेंशन भाग जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोगों ने बिना वजह ही टेंशन पाल रखी। उन्होंने वेख वेख के जली जाना, उसको देख देख के जली जाना, उसको देख देख के सड़ी जाना। यार क्यों टेंशन ले रहे हो तुम भाई? तुम अपनी जिंदगी मस्त जियो, अपनी लाइफ को आनंद करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। फोन कम यूज करो। फोन पे कितने लोगों को समझ आ रही? किसी के साथ मीटिंग हो रही, फोन फोन, खाना खाओ फोन, बाथरूम जाओ फोन, घर में जाओ, बाहर में जाओ, फोन 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 फोन। तो डिप्रेशन तो फिर बिना वजह ही होना है। बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज से जिसने भी टेंशन ली उस पे ले हैंड हो जाएगा। टेंशन किसी ने नहीं लेनी। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस फॉर गॉड। प्रभु आपकी जिंदगियों की चिंता करते हैं। कोई और होगा तो बोलेगा जा जिथे जाना फिर, सिर खादा मेरा। लेकिन प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो इसलिए आपको समझाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज से प्रभु को यह नहीं कहना प्रभु मैं फिर बीमार हो गया, प्रभु मैं फिर ऐसे हो गया। सही हो। जिन लोगों को फिजिकल वीकनेस है, नॉन वेज खाते हैं, सुबह उठो 2 उबले हुए अंडे खाओ, ब्रेड खाओ, बाद में चाय पियो, सवेरे उठते ही 20 कप चाह दे, जग भर के लागे रख लेना। कितने लोगों को समझ आ रही? अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। एक दिन में ऐसा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं एक वचन आपको सिखाऊंगा। आपने चर्च आना है, खर्चा नहीं, पैसे नहीं लगेंगे आपके। कम पैसों में परमेश्वर आपको ऐसे सुंदर बना देगा, ब्यूटीफुल बना देगा। आप ब्यूटीफुल बन जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया। मैं देख लो कुछ नहीं लगाता हूं, मेरा रंग देखो कितना गोरा, कितना साफ है, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता किसी चीज की, किसी चीज की फिक्र नहीं करता मैं। बस शम्मी की फिक्र ज्यादा मेरे को। जोर से बोलो हालेलुया। जस्ट किडिंग बेबी,
जोर से बोलो हालेलुया। आज से वादा करना है, श्राप तब भी टूटेंगे जब आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। चर्च में आए, जैसे चर्च में आए वैसे ही बैठ के घर चले गए, बताओ लाइफ कैसे चेंज होगी? कुछ सीखो, जो कहा गया उसे करो, फिर चेंज होगी। दूसरों की चिंता कर करके तुम अपनी चिंता क्यों बढ़ा रहे हो? छोड़ो उनको उनके हाल पर, तुम अपना हाल देखो। अपने आप का पूछो, हाउ आर यू माय डियर? यस डियर, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम ब्लेस्ड। जोर से बोलो हालेलुया। आज से कितने लोग कहेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जो बच्चे आपके बीमार हैं, आप बीमार हो, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, साग पात खाओ पर साग ना खाओ। और एक बार मैं एक मीटिंग में चला गया, उन्होंने सब्जी बनाई, चिट्टे चने बनाए, सफेद चने बनाए, उन्होंने बड़े स्वाद बने। मैंने बोला भाई चने बड़े टेस्टी बने। और मैं जब भी जाता था वो सफेद चने, जब भी जाता था सफेद चने, जब भी जाता था सफेद चने। मैंने कहा यार मेरे को दूसरी चीजों से एलर्जी नहीं है, कुछ और भी खिलाओ। जोर से बोलो हालेलुया। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, कभी खट्टा खाओ, कभी मीठा खाओ, कभी तेज मिर्च वाला खाओ, कभी कम मिर्च वाला खाओ, सुबह सुबह लाइट खाओ, दोपहर को हैवी खाओ, कभी फ्रूट खाओ, कभी जूस पियो, कभी कुस्कुर, कभी कुस्कुर। खुश रहो, आनंदित रहो प्रभु में, तब भी आप ब्लेस्ड होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई तो अपना लहू पीते रहते खुद, ऐसे स्ट्रॉ लगा के ऐसे अपना लहू खुद पीते रहते हैं। बताओ इससे आपकी उन्नति होगी? इससे आपकी तरक्की होगी? नहीं होगी। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को आनंदित रखो, प्रभु के आत्मा में मगन रहो। कितने लोगों को शुगर है यहां पर? शुगर, बीपी शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। जो मैंने आपको बोला वो करना स्टार्ट कर दो, कभी नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना वाला पानी ले जाओ, हर खाने के साथ प्रार्थना वाला पवित्र पानी डाल के पियो। सो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैं जब कनाडा में गया तो कनाडा वाले जब भी देखो उबले हुए बीन्स, उबले हुए कभी वो ब्रोकली, कभी वो मटर, कभी वो गाजर, हर चीज उबाल के, कभी जूस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। चिकन भी वो भून के खाते हैं, हम तेल में खाते हैं, वो भून के खाते हैं। मैं तो दुखी हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे को भी आदत थी थोड़ी सी इस तरह की। मैं दुखी हो गया, मैंने कहा यार मेरे को यहाँ से लेकर जाओ। बोला क्या हो? मेरे को पराठे चाहिए, मेरे को बड़ी बड़ी रोटियां चाहिए, ऐसी ऐसी, मेरे को फिर संतुष्टि होगी। बोले अपोस्टल जी आपका सिस्टम बड़ा खराब है, आपका पेट ऐसे बढ़ जाएगा ना, शरीर छोटा सा और पेट बड़ा सा, आप बाद में जाएंगे, पेट पहले जाएगा। कितने लोगों को समझ आए? बोले आप प्रभु के दास हो, आपने लंबे समय तक सेवा करनी है प्रभु की। आपको पता है हमारे प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने 12 साल तक दूध और शहद पिया और कुछ नहीं खाया। कितने लोगों को समझ आ रही? 12 साल तक दूध और शहद पिया, इसीलिए वो इतनी सारी मार क्रूस की सह गया। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ। जोर से बोलो हालेलुया। 39 कोड़े खा गया वो, कांटों का ताज, पसली में भाला, इतनी इतनी लंबे कीलें उसके पांव में ठोक दी, क्योंकि उसके अंदर आत्मा भी स्ट्रांग था और शरीर भी स्ट्रांग था। लेकिन आज की कलीसिया देखो, कई घरों में मैं जाता हूं, वही चाय को, पुरानी चाय को गर्म कर करके पीते रहते, चीनी बड़ी खाते, शुगर बड़ी खाते। खुदा ही बचाए। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। मसा काम करता है, मसा आपको ठीक करेगा, मसा आपको चंगाई देगा, लेकिन आप दोबारा आएंगे और फिर आप कहोगे मेरे को फिर ठीक करो, मेरे को फिर ठीक करो, फिर ठीक करो मेरे को, फिर चंगा करो मेरे को। प्रभु बोलेगा यार मैं प्रभु हूं, कोई मशीन थोड़ी हूं। परमेश्वर एक बार चंगाई देता है ताकि आप विश्वास करें हां प्रभु है। आप बार बार बोलेंगे, आप वॉशरूम से गिर गए, गड़क स्लिप होकर गिर गए, आपके चोट लग गया, बोले प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्रभु बोलेगा बेटा नीचे साबुन की टिक्की पड़ी थी। कितने लोगों को समझ आ रहा? बात बात पे हम प्रभु का कसूर। गाड़ी चलाएंगे पूरी स्पीड पे, 100 की पूरी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आगे जाके गाड़ी ठा, और घर वाले बोलेंगे हाय प्रभु साडे मुंडे नू बचाया नहीं, साडी कुड़ी नू बचाया नहीं। प्रभु बोला बेटा
कंपनी वालों ने बोला 80 से ज्यादा नहीं चलाने, तुम्हारा बेटा 150 पे जा रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत टाइम परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था कलीसिया को ये चीजें बताओ। इसलिए अभिषेक काम करता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। प्रभु आपका ध्यान रखता है, तुम खुद अपना ध्यान नहीं रखते। बाप बच्चे को पकड़ता है, बेटा इधर हो मेरे पास, मैं नहीं पापा मैं नहीं, बेटा इधर हो मेरे पास, नहीं मैं जाना। हमारा हाल भी ऐसा ही हो गया है। प्रभु हमें पकड़ता है, हम भागते हैं, वो पकड़ता है, हम भागते हैं, वो पकड़ता है, हम भागते हैं। इसमें फिर प्रभु का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे खराब ना करो। जिस चीज को दिल करता है उसे खाओ, जिसे दिल नहीं करता उसे जबरदस्ती मत खाओ। परमेश्वर के अभिषेक को आप जब लेते हो, उसका रंग जब आप पर चढ़ता है, तो अभिषेक के कारण आपके जुए तोड़ दिए जाते हैं। परमेश्वर ने इस चर्च में, इस कलीसिया में लोगों के जुओं को तोड़ दिया है। अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने जीवन के तरीकों को चेंज करो, अपने परिवार को चेंज करो। कई भाई जानबूझ के माँ बाप को तंग करते हैं, जानबूझ के, कोई वजह नहीं होती, जान के हमें तंग करी जाना। कितने लोगों को समझ आ रही? जानबूझ के माँ बाप को तंग करते रहते हैं, गुस्सा करते रहना, एवं कर दे मेरे वाल ज्यादा इंटरेक्शन, मेरे ते ध्यान देन, मेरे वाल ज्यादा देखन कर दे। पास्टर जी घर आओ, प्रार्थना करो, बच्चा ठीक नहीं, ओ ठीक है, ड्रामे करदा। कितने लोगों को समझ आ रही? जानबूझ के दुखी करी जाना। बाद में पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? पास्टर जी पता क्या है, शादी नहीं करते, मेरा विआह नहीं करते। विचों गल कुछ होर हुंदी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए अपने घर को बर्बाद नहीं करना है। प्रभु ने आपको जिंदगी दी है, शांति दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। उस छुटकारे को, उस चंगाई को अब आगे आपने मेंटेन रखना है। जोर से बोलो हालेलुया।